हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग 5 बजे हो चुकी है मेरी। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। देन उसके बाद मैं टूथपेस्ट वगैरह करके आई और उसके बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जब भी स्टडी करते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टडी अच्छी नहीं हो पाती है। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पर, आज उन्हीं पॉइंट पर हम बात करेंगे कि जब भी हम स्टडी करें तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो हमें लगता नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं हम, जिसकी वजह से हमारी स्टडी जितनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड, जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो वैसे वैसे हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है। हमें अपनी बॉडी से लेजीपन तो बिल्कुल ही निकाल देना है। अब वो कैसे होगा? शुरुआत हम मॉर्निंग से ही करेंगे। जैसे जब भी हम उठते हैं, अपना मॉर्निंग हम जब भी होती है, हमें स्टडी के लिए उठना होता है, तो सबसे पहले तो आप बेड छोड़ दीजिए। जब भी आप मूड बनाए हुए हैं कि हमें स्टडी करनी है और हमें मॉर्निंग में उठना है, तो उठने के बाद आप बेड छोड़ दीजिए और आप फ्रेश अप होकर के आइएगा। टूथपेस्ट वगैरह कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए और हेयर कॉम कर लीजिए, मतलब जिससे आप एक तो फ्रेश हो जाइए। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी होगी वो एक्टिव हो जाएगी और वो लेजीपन ना छोड़ देगी। जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी तो आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा और आप इंटरेस्ट के साथ आप स्टडी कर पाएंगे। क्या होता है, यहीं पे आप लोगों ने भी ना काफ़ी बार इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब हम सो कर के उठते हैं और तुरंत हम बेड पर ही बैठे बैठे नोटबुक खोल लेते हैं या बुक खोल लेते हैं, तो क्या होता है, हम 15 मिनट आधा घंटा पढ़ पाते हैं, उसके बाद हमें नींद आने लगती है। तो हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि उठने के बाद हमें डायरेक्ट बेड पर नहीं बैठना है। बेड हमें छोड़ देना है। जहाँ तक हो पाए बेड पर हमें सिर्फ नाइट में ही जाना है सोने के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो दिन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा और आप उसके ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमें अपने पूरे दिन के टाइम में हमें ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि हमें कब शांति वाला टाइम मिलता है और किस टाइम पर हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होता है। जिस टाइम पर हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होता है उस टाइम पे हमें चीज़ें लर्न करनी चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। उससे क्या होता है, चीज़ें जब हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो गया, फिर ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, उस टाइम पर अगर लर्न करने वाली चीज़ों को हम याद करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। और यहीं पर एक चीज़ हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि जब भी आप स्टडी करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का कोई भी एक ऐसा कॉर्नर देखिए जहाँ पर आपको एकदम स्टडी वाला इन्वायरमेंट मिले, है ना, और आप मतलब एकदम शांति वाला माहौल मिले। आप वहाँ बैठ कर के आप स्टडी करिएगा और इधर उधर की आवाज़ें ना आए, ताकि आपका माइंड ना इधर उधर ना भटके। और साथ ही साथ में एक पॉइंट ये भी है कि जब भी आप स्टडी करने बैठे हो, जिस एरिया में बैठे, आप अपने एरिया को एकदम क्लीन करके बैठिए, एकदम साफ़ सुथरा करके बैठिए। जब आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो साफ़ सुथरा होता है, आप स्वयं एकदम रेडी होकर के जब स्टडी करने बैठते हैं तो उस टाइम पर जो आपका माइंड होता है वो 100% एकदम एक्टिव होता है। आप लोगों ने ये चीज़ कभी नोटिस किया है, हम लोग जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं तो एकदम तैयार होकर रेडी होकर जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हम वहाँ पर ऐसे ही मुँह उठा के क्यों नहीं चले जाते हैं? तो वही चीज़ है ना, हमें अपने आप में कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे। जब हम थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से चेंजेस करेंगे ना, तब आप देखना कि आपकी स्टडी कितनी ज़्यादा अच्छी हो पा रही है। और फ्रेंड, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आता जा रहा है और हमारे पास दिन अब बहुत कम बचे हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका हमें ध्यान रखना है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमें अब इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऑफ़लाइन स्टडी करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करने में मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप बुक देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जहाँ से आपने अपना अभी तक तैयार किया है, या फिर आप सेल्फ़ नोट्स हैं आपके, उन्हें आप लर्न कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ है तो आप बुक से पढ़िएगा। अगर उसमें से कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है उसमें, तो आप उस टॉपिक का प्रॉपर क्लास ले लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। आपका इससे क्या होगा, आप अपने टाइम को कंज्यूम कर पाएंगे और आप अपने टाइम की बचत कर पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बेकार होता है। इस चीज़ को मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है, मैं तो उस आधार पर बता पा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। आज अपने ब्लॉग के बारे में कुछ भी बात नहीं हो पाई, तो खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं ना बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थक चुकी थी स्टडी करने में, तो मेरे पैर भी सो गए थे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा टहल कर हम स्टडी करें। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि आपको बेड पर जहाँ तक है लेट करके स्टडी नहीं करनी है। अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो आप कोशिश करिए कि घूम करके स्टडी कर लीजिए, खड़े खड़े स्टडी कर लीजिए, लेकिन बेड पर लेट करके बिल्कुल भी स्टडी मत करिएगा। अगर बेड पर आप लेट गए तो आपको नींद आने लगेगी, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है उसमें लेजीपन आने लगेगा। तो फ्रेंड अब मैं लर्न कर गई थी। अब मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ, और रिवीजन भी मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सुपर टेट के मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, इससे पहले मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो सुपर टेट के लिए जो मैंने ज्योग्राफी तैयार की थी, मैं पहले उसी का रिवीजन करूँगी, दैन उसके बाद इसमें आगे और भी टॉपिक इसमें ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे टाइम पास में आता जा रहा है वैसे वैसे हमें डेली के डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमें हमारा स्कोर पता चल पाएगा, और हमारा जो भी गलतियां हैं हम उन्हें अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 या 2 प्रैक्टिस सेट अपने डेली रूटीन में ज़रूर डालिए, ताकि आप डेली के डेली प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।